हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारे पास फिजिक्स इंटर फिजिक्स का एक क्वेश्चन है चैप्टर 5 प्रतिरोध वाले से। एक तार की लंबाई खींचकर 3 गुनी कर दी जाए तो तार को एक नियत विभवांतर से जोड़ने पर, विभवांतर नियत है, बदल नहीं रहा, से जोड़ने पर तार के नंबर फर्स्ट प्रतिरोध, नंबर सेकंड पदार्थ की प्रतिरोधकता तथा नंबर 3 मुक्त इलेक्ट्रॉनों की अनुगमन चाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा अगर लंबाई को 3 गुना कर दिया जाए। तो देखिए इसका सॉल्यूशन। किसी भी तार का जो प्रतिरोध है उसकी लंबाई के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर होता है प्रारंभिक लंबाई का। अगर हम R2 को निकालना चाहेंगे तो R2 इक्वल टू हो जाएगा जो इसकी लंबाई है उसका 3 गुना करना है, ठीक है। तो यहाँ 3 स्क्वायर इंटू R1 हो जाएगा, 3 का वर्ग करेंगे 9 हो जाएगा। तो जो नया प्रतिरोध होगा वो 9, यानी कि नया प्रतिरोध पहले का जो प्रतिरोध है उसका 9 गुना हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा, ठीक है। ये तो पहला आंसर हो गया हमारा। अब कह रहे हैं इसमें प्रतिरोध की, पदार्थ की प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। प्रतिरोधकता एक गुणात्मक लक्षण होता है किसी भी पदार्थ का। उसकी लंबाई बढ़ा देने से, चौड़ाई बढ़ा देने से, उसकी मोटाई बढ़ा देने से प्रतिरोधकता नहीं बदलती। ये पदार्थ का एक विशिष्ट गुण होता है, इसलिए इसको नंबर फर्स्ट डाल देंगे सॉल्यूशन में। नंबर सेकंड पदार्थ की प्रतिरोधकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तीसरा इसमें पूछा है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन चाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जो चाल होती है वो BD, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जो चाल होती है BD, उसका फॉर्मूला होता है V इंटू टाउ इंटू E अपॉन M इंटू L। B वोल्ट है, विभवांतर है, टाउ यहाँ पर श्रांति काल है, E इलेक्ट्रॉन का आवेश है, M उसका द्रव्यमान और L उसकी लंबाई, चालक की लंबाई है, L यहाँ पे चालक की लंबाई है। तो इसमें यहाँ से हम देखते हैं कि VD जो है अनुगमन वेग है या मुक्त इलेक्ट्रॉनों की चाल है वो उसकी लंबाई के व्युत्क्रम अनुपात में है। अगर विभवांतर को नियत कर दिया, ये नियतांक हैं, ये सभी नियतांक हैं, और B को भी हमने नियत कर दिया तो ये पूरी राशि नियत हो गई, लिहाजा L बचा। अब ये जब हम लंबाई 3 गुनी कर रहे हैं तो इसका मान 3 गुना हो गया, तो जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की चाल है वो लंबाई के व्युत्क्रम अनुपाती है। तो अगर हम इसको 3 गुना कर देंगे तो जो नई चाल है वो 1/3 हो जाएगी। अतः मुक्त इलेक्ट्रॉनों की अनुगमन चाल एक 1/3 गुना, यानी 1/3 हो जाएगी अगर लंबाई को हम 3 गुना करेंगे, ठीक है। तो आज का वीडियो समझ में आया।